कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में महंत की मौत का मामला गर्माता जा रहा है, सस्पिशन क्रिएट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एसपी सरकार के वक्त जो राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री थे उनके उकसाने पर ये मौत हुई है या दाह किया उन्होंने। देखिए, ऐसा है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका समाज में एक सम्मान है और उनकी मृत्यु हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुसाइड है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं और संदेह की स्थिति है, शायद और कुछ चीज़ें सामने आई हैं। तो मेरे ख्याल से जब भी किसी विभूति से संबंधित कोई ऐसी बात हो तो जो भी तहकीकात हो या जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो उनकी डिग्निटी को देखते हुए, समाज में उनके सम्मान को देखते हुए की जाए। अगर आपको लगता है कि कोई आपराधिक मामला बनता है तो उसकी ज़रूर जांच हो, लेकिन मेरा ये कहना है ऐसी चीज़ों में इस तरीके की राजनीति है वो नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति का भी सम्मान होता है। हम सबको दुख हुआ है उनके जाने से और मैं संवेदना प्रकट करता हूँ उनके प्रति, अपना सम्मान, अपनी रिस्पेक्ट प्रकट करता हूँ और आशा करूँगा कि चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे और कोई हो, इसको डिग्निटी से डील करें। सीबीआई जांच की आप भी समर्थन करते हैं? जांच होनी चाहिए। मुझे मेरा ये कि ये राज्य सरकार देखे कि ये कोई आपको अगर लगता है उनको या ऑपरेशन को या उनसे संबंधित लोगों को या उनके साथ के लोगों को, कि अगर उनको लगता है कि नहीं संदेह की ऐसी स्थिति है जिसमें स्थानीय जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पुलिस है, उसके परे ये बात दिखती है तो फिर सीबीआई की जांच हो। ये लेकिन ये मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों पे छोड़ देना चाहिए। चन्नी जो आपके पंजाब के सीएम बने हैं, जुड़ते ही विवाद जुड़ गया है। विवाद हालांकि पुराना है लेकिन कुछ एजेंसीज हैं जो उसे अब उठा रही हैं और कह रही हैं कि उनके ऊपर तो एलिगेशन या फिर उनकी जो कार्यशैली थी वो संदेह के घेरे में है और कॉग्निजेंस लेने की बात की जा रही है एनसीडब्ल्यू की तरफ से। मेरा ये कि साहब एनसीडब्ल्यू को अभी याद आया है, ये कॉग्निजेंस किस बात का? ये कोई एक उन पर इल्ज़ाम लगा है, एक एलिगेशन है और ठीक है, एलिगेशन किसी ने लगाया होगा, नहीं लगाया होगा, सच है, गलत है, क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन देखेगी। ठीक है, और ये कानून ऐसे हैं, इसमें कानून बड़े स्ट्रांग हैं, अगर कुछ ऐसा लगता है तो चालू होगा। लेकिन ये एनसीडब्ल्यू को जब ये मंत्री थे तो उनको दिक्कत नहीं हुई, मुख्यमंत्री बन गए तो दिक्कत हो गई। मतलब क्या सज़ा जो है बढ़ जाती है अगर आप मुख्यमंत्री हो जाते हैं? तो ये नहीं मुझे समझ में आता साहब। तो ये तो एनसीडब्ल्यू इतने दिन फिर सोया क्यों था? और मेरा एक और है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर ऐसे बयान हैं। क्या सब जगह एनसीडब्ल्यू इस तरह के कदम लेती है? भारत सरकार के कुछ ऐसे मंत्री रहे हैं, कुछ और मुख्यमंत्री लोग रहे हैं, अभी कुछ लोगों के बारे में आया है, वीडियो भी निकल के आते रहते हैं। उस पर क्या एनसीडब्ल्यू संज्ञान ले रही है कि नहीं ले रही है? अगर एनसीडब्ल्यू सब पर सामान्य तरीके से बर्ताव करते दिखे तो एनसीडब्ल्यू पे भरोसा हो। लेकिन ये तो दिख रहा है कि जब तक मंत्री थे तब तक एनसीडब्ल्यू आंख बंद करे बैठी थी, अचानक मुख्यमंत्री बन के तो उनको ये सब चीज़ें याद आ गई। तो ये तो राजनीति से प्रेरित है। आखिरी सवाल, पंजाब का जो अंतर्द्वंद था क्या माना जाए कि उसका पटक्षेप हो चुका है, क्योंकि कैप्टन अभी तक नहीं माने हैं? नहीं, देखिए, कप्तान साहब के मानने न मानने की बात नहीं होती है। जब आपने एक बार इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री के पद से तो फिर वो एक तरीके से वो कहानी या चैप्टर समाप्त हो जाता है। व्यक्तिगत रूप से किसी को निराशा हो नहीं हो, राजनीति में होती है। राजनीति में सत्ता छोड़ना भी बहुत आसान चीज़ नहीं होती है और कुछ दिन तक हो सकता है उसका दिल में मलाल हो, क्योंकि मुझे भी पता है कि कैप्टन साहब को लगा होगा कि मैंने निष्ठा से, मेहनत से काम किया है और किस तरीके से हम और बेहतर काम कर सकते हैं, उसमें उनको सरकार की भी मदद करनी चाहिए और पार्टी में भी योगदान देना चाहिए। तो ये थे संदीप दीक्षित कई महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर पार्टी की राय सामने रखते हुए। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।